हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स एंड हॉर्स। और देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है, या मैं कह सकती हूँ कि एक गिव एंड टेक की बात करता है। और आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि इन्हीं एनर्जीज़ में कहीं एक बैलेंस नहीं है। या तो कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या फिर कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि मेंटल, इमोशनल हेल्प, सपोर्ट आप अपने कोवर्कर्स को, कुलीग्स को या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं उनको दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस या फिर अपने कुलीग्स, अपने कोवर्कर्स को दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यही हेल्प, यही सपोर्ट आप अपने कुलीग्स, अपने कोवर्कर्स से चाह रहे हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि जो भी हो, कहीं इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस रहता हुआ नहीं दिख रहा है। और मैंने हमेशा कहा है सेजिटेरियस की लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जब भी ये बैलेंस ख़राब होता है, यानी कि जब भी डिसबैलेंस आता है, तभी हमारी लाइफ में इश्यूज़ भी होते हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को देते हैं तो देखिए थोड़े टाइम के लिए तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ जाती हैं। और जहाँ हम वो एक्सपेक्टेशंस को नहीं पूरा कर पाते हैं, तभी मसले भी होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ही जब हम बहुत ज़्यादा लेते हैं तो कहीं सामने वाले की हमसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। उन्हें लगता है कि भाई अब तो जो वो चाहते हैं वो हमें करना ही चाहिए, और हम वैसा नहीं कर पाते हैं तो फिर से मैं कहूँगी कि मसले होते हैं, इश्यूज़ होते हैं। तो देखिए अगर ऐसा आप भी पाएँ सेजिटेरियस तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और कहीं देखिए कोई चीज़ आप चाहते हुए, मांगते हुए या फिर एक्सपेक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए मेंटल, इमोशनल हेल्प, सपोर्ट हो सकती है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं या मांग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल या फिर मनी से रिलेटेड हेल्प, सपोर्ट हो सकता है जो आप अगेन मैं कहूँगी या तो चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, या फिर अपने कुलीग्स, कोवर्कर्स या जो भी लोग आपके आसपास हैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हॉर्स का कार्ड शॉर्ट जर्नी की बात करता है। तो कहीं देखिए शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट ट्रैवल भी इस वीक आप इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, रिवर्स एंड व्हील। तो देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। क्योंकि ये सोर्ड्स का कार्ड है तो कहीं एंडिंग बिगनिंग इतनी कंफर्टेबल रहती हुई नहीं दिख रही, या मैं कह सकती हूँ कि कुछ इश्यूज़, कुछ मसले इसकी वजह से हो सकते हैं। कहीं एक डिस्कम्फर्ट भी किसी लेवल पे आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी हो, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, कहीं इस वीक वो एंड होते हुए दिख रही हैं। इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो नीचे एक डार्क एनर्जीज़ हैं, काला काला है, और ऊपर येलो यानी कि ब्राइट एनर्जीज़ हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, कहीं धीरे 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 वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, और कहीं एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। और देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे व्हील का कार्ड कहता है इनडिसाइसिवनेस,
अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, अब चॉइसेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर देखिए इन जनरल ही बहुत ज़्यादा एक इनडिसाइसिवनेस आप महसूस कर रहे हैं, और कहीं एक एमलेस फीलिंग भी आपको इस वीक रह सकती है, जहाँ पे अगेन आपको ऐसे लग रहा है कि भाई कोई मकसद ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, आप ऐसे ही एमलेसली चीज़ों को डील करते जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा भी सेजिटेरियस आप पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। कहीं आप कॉन्शियस एफर्ट करें एक गोल अपने लिए बनाने का, चाहे वो छोटा सा ही गोल हो, पार्क में वॉक करने का गोल हो, एक्सरसाइज करने का गोल हो, कहीं जर्नल लिखने का गोल हो। ये जो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा, कोई भी छोटे मोटे गोल आप ज़रूर अपने पर्सनल फ्रंट में बनाएं, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। और देखिए डिसीजन ज़रूर लें, भले ही वो डिसीजन ठीक हो गलत हो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी डिसीजन ज़रूर लें, क्योंकि ये जो इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जीज़ होती है ना, ये बहुत परेशान करती हैं। जब हम फाइनली डिसीजन ले लेते हैं तो हम अच्छा ही फील करते हैं, तो ऐसा आप ज़रूर करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए द साइमल का कार्ड है, और देखिए ये कार्ड कहता है कि पीछे या कुछ टाइम से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आपकी लाइफ में रहे हैं, और कहीं इस वीक आप थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और इस कार्ड का गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है कि देखिए जब परेशान होते हैं हम किसी चीज़ को लेकर, तो वो और परेशानी हमारी लाइफ में लेकर आता है। जब हम कंफ्यूज होते हैं तो उसकी वजह से और कंफ्यूजन आती है। ये एक साइकिल होता है जो चलता जाता है, और अगर हम अगेन कॉन्शियस एफर्ट के साथ इस साइकिल को नहीं तोड़ते हैं तो फिर एंडलेसली हमारी लाइफ ऐसे ही चलती है। तो इस वीक इस साइकिल को आप ज़रूर तोड़ें, कहीं एक क्लैरिटी लेकर आएँ, कहीं थोड़ा सा एक वॉरियर वाली एनर्जीज आप लेकर आएँ, जहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं आप उनसे घबराएं ना, अप फ्रंट होके डील करें। और देखिए जब भी कोई मसला, कोई इशू आता है ना, तो पता नहीं कहाँ से उससे लड़ने की स्ट्रेंथ भी हमारे में आ जाती है। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं वॉरियर वाली एनर्जीज़ में रह सकते हैं, तो आप कैट वाली एनर्जीज़ में आएँ। कैट कैसे चुपचाप बैठ के देखती रहती है, और जब राइट टाइम आता है तो एकदम से एक्शन लेती है, एकदम से अपना काम करती है। तो देखिए जो भी आपको सूट करता है आप वही करें, लेकिन आप घबराएं ना, और बहुत ज़्यादा परेशानी या जो भी इश्यूज़ आपको किसी भी लेवल पे बॉदर कर रहे हैं उन पे आप इस वीक ना फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।